मोतिहारी बिहार में हो रहे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर अब विभिन्न पार्टियों के समर्थित प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे करने लगे हैं। साथ ही वोटरों को अपने प्रति आकर्षित करने के ख्याल से प्रत्याशियों का मोतिहारी दौरा हो रहा है। इसी को लेकर मोतिहारी पहुंचे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी व निवर्तमान विधान पार्षद स्वर्गीय केदारनाथ पांडेय के पुत्र आनंद पुष्कर मोतिहारी पहुंचने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, जिसमें राजद जिलाध्यक्ष सुरेश यादव के साथ महागठबंधन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां सभी नेताओं द्वारा अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर एक रणनीति तैयार की गई। साथ ही इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने कहा कि हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडेय ने पिछले कई दफे से इस क्षेत्र का नेतृत्व करते आए हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के विभिन्न मांगों को वे सरकार के पटल पर हमेशा से रखते आए हैं, जिसमें मुख्य मांग पंचायत शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का है। उनकी कुछ अधूरी लड़ाई है, जिस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। यही वजह है कि आगामी 31 मार्च को होने वाले इस चुनाव में जनता ने हमारे पक्ष में वोट करने के लिए मन बना लिया है। क्या कुछ कहते आनंद पुष्कर महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के, सुनिए। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आगामी जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह बिहार विधान परिषद का उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडेय जी 2002 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और अभी पुनः 3 वर्ष पहले शिक्षकों ने उनको चुन के बिहार विधान परिषद में 2020 से 2026 के लिए शिक्षकों ने अपना आशीर्वाद देके उनको भेजा था और सड़क से लेके सदन तक वह शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। बहुत सारी कार्य योजनाओं को उन्होंने पूरा किया है, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, वित्त रहित के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर वर्ग के शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। आप सबों को ज्ञात होगा कि 2020 में जब यह महागठबंधन की सरकार बिहार विधानसभा की जब चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त महागठबंधन के लोगों ने, घटक दल के नेताओं ने शिक्षकों को सम्मान देने की बात कही थी, समान काम समान वेतन देने की बात कही थी और केदारनाथ पांडेय जी, स्वर्गीय केदारनाथ पांडेय जी ने सरकार से लग के एक संकल्प पत्र बनवाया था, जिसमें यह बातें तय हुई थी कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, वित्त रहित के शिक्षकों को घाटा अनुदान लागू कराना, उनकी जो वेतन विसंगति है उनको दूर कराना, महाविद्यालय के शिक्षकों की भी जो समस्याएं रही है उस समस्याओं का निराकरण कराना, मदरसा के शिक्षकों को भी सप्तम वेतन का लाभ उन्होंने दिलवाया है, संस्कृत के शिक्षकों को भी सप्तम वेतन का लाभ उन्होंने दिलाया है। उस संकल्पों को पूरा करने के लिए यह लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और 31 मार्च 2023 को हम लोगों का यह